हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। फाइल नंबर 9 हम लोग कर रहे थे और 9 नंबर में मिनिमम मैक्सिमम का मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा चुका था और शायद हम लोगों ने 15 तक के क्वेश्चंस भी यहां पर सोल्व कर लिए थे। 15 तक के क्वेश्चन हम लोगों ने सोल्व कर लिए थे। क्या आप लोग मुझे बताइए, क्या आप लोगों ने इस फाइल को सोल्व करने की कोशिश की है क्या? सभी लोगों ने? मैं भी एकदम ठीक हूं भाई, एकदम अच्छा हूं, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। चलिए, आपने पास यहां पर ये यहां तक हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोगों ने कर लिया था या 12 तक कर लिया था। 10 11 तो हम लोगों ने कर ही लिया था, 12 और 13 में वही आप लोग कर सकते हो। -1 आप लोग कीजिए, x-1। ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं, 1/x-1। और ध्यान रखना, -1 अगर किया है तो साथ +1 भी करना पड़ेगा। क्या आप लोगों को याद है क्या? बताइए मुझसे। नहीं बन रहे? कोई बात नहीं गौरव, मैं सारे ही करवा दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तक पूरी चीजें आपने पढ़ी नहीं है। सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट था कल मैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट तो मैं बता चुका हूं। अब क्वेश्चन जिस जिस टाइप की प्रैक्टिस होनी चाहिए थी वो सारे हुए नहीं है, इसलिए आपसे नहीं बन पा रहे। तो मैं आज ये नहीं बोल रहा हूं कि ओनली प्रॉब्लम्स पूछिए, आज मैं आपको और क्वेश्चंस करवाता हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहां पर मुझे बताइए, इसका मान अगर कभी भी a+1/a अगर है तो इसकी जो वैल्यू होगी वो मुझे बताइए, क्या 2 होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 2 होगी, और ये आगे वाला -4 है, तो जो आंसर आ गया इसका वो -2, बी ऑप्शन आ गया। बताओ, इस टाइप के क्वेश्चंस तो क्या आप लोग सोल्व कर पा रहे हैं क्या? हाँ और ना भाई बताते चलिए। ऐसे 2 क्वेश्चन कल की क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आपको करवाकर चला गया हूं। अब देखिए, एक बात आप लोग ध्यान रखना, आपको थोड़ा थोड़ा चीजों में दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा, ये याद रखिए। जब तक आप लोग दिमाग नहीं लगाएंगे चीजें आपसे होंगी नहीं। एक छोटी सी बात जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए वो ये है कि कभी भी अगर अपने पास उल्टा हो, 1/a हो, तो जैसे जैसे नीचे वाली वैल्यू बढ़ती जाती है, जैसे 1 हो, जैसे फिर 2 आ जाए, जैसे अपने पास 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, वैसे वैसे रियल में मान घटता हुआ जाता है। नीचे वाली वैल्यू जितनी बड़ी होगी, ध्यान रखना, वैसे वैसे मान जो है वो घटता हुआ चला जाता है। तो कभी अगर हमें नहीं समझ में आए कि 1/a का, जैसे a का अगर अपने पास नहीं समझ में आए कि a का अपने पास मैक्सिमम मान अपने पास क्या है, तो आप लोग निकाल लो कि 1/a का मिनिमम मान क्या होगा। ये अगर आप फाइंड आउट कर सकते हो तो ये कर लो। 1/a का मान जहां पर मिनिमम होगा वहां पर a मैक्सिमम होगा, क्योंकि नीचे वाली संख्या जैसे 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 बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मान जो है वो घटता हुआ चला जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के इक्वेशन को जब हम लोगों से ये बात अगर समझ में नहीं आ रही है कि इसको हम लोग कैसे सोल्व करें, तो यहां पर इसको उल्टा कर देते हैं हम लोग। यहां पर x⁴ 8 प्लस अपने पास 1 अपॉन अपने पास 4 उल्टा कर दिया, और x⁴ यहां पर, और x⁴ प्लस 1/x⁴ ये रहा। तो इसका मिनिमम मान बताओ कितना होगा? तो इसका मिनिमम मान अगर 2 है तो इसका मैक्सिमम मान क्या 1/2 होगा क्या? और 1/2 जो होगा वो क्या 0.5 होता है क्या? सर क्या समझा दिया, एक बार फिर समझाओ, हम लोगों को ये बात समझ में नहीं आई। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। अगर कभी आप लोग नहीं समझ पाओ कि a का अपने पास यहां से 1/a का मैक्सिमम मान क्या है, मान लो ये पूछ रहा है, और 1/a का मैक्सिमम मान नहीं समझ में आए, तो आप लोग एक काम करो, उल्टा कर लो, a का मिनिमम मान निकाल लो। जहां पर a मिनिमम होगा वहां पर इसका रिजल्ट मैक्सिमम होगा। ध्यान से सुनना, सत्यम कुमार आपके नहीं समझ में आया, नीलम मनीष आपके भी नहीं आया, मैं आपको समझाता हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज आपको थोड़ी कम समझ में आएगी वो मुझे पता लग जाएगी, आप चिंता मत करो। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, मान लो 1/a का मैक्सिमम मान अगर पूछे तो a का मिनिमम मान निकाल लो, क्योंकि जब तक ये मिनिमम होगा, जैसे 1/2 नीचे वाला जैसे जैसे बढ़ता हुआ चला जाएगा, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7,
इस प्रकार से अपने पास जैसे जैसे नीचे वाली संख्या अगर बड़ी होती हुई चली जाएगी वैसे वैसे मान घटता हुआ चला जाएगा। अगर वैल्यू इसका मान मैक्सिमम मान 1 है, फिर 0.5, उससे छोटा 0.33, उससे छोटा 0.25, फिर उससे छोटा 0.2, फिर उससे छोटा 0.16, फिर 0.14, ऐसे चलता हुआ चला जाएगा। मुझे बताइए मैक्सिमम कब है? 1। और मैक्सिमम कब होगा? जब नीचे वाला अपने पास मिनिमम होगा। नीचे वाला जब मिनिमम होगा तब अपने पास मैक्सिमम होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ध्यान से सुनना। तो अपने पास ये मिनिमम 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया। जैसे जैसे नीचे वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मान घटता हुआ चला जाता है। जैसे 1 अपॉन इनफाइनाइट अपने पास सबसे छोटा होगा, 1 अपॉन उससे एक कम, जैसे 1/100, 1/200, 1/300, जैसे जैसे नीचे वाली वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये हम लोगों को अचानक अगर समझ में नहीं आया इसका अधिकतम मान क्या होगा, तो मैं एक काम करता हूं, x⁴ अपॉन x⁴8 + 1 को मैं a मान लेता हूं और a का मुझे मैक्सिमम मान चाहिए। तो a का अगर मुझे मैक्सिमम मान चाहिए तो मुझे उल्टा कर दीजिए इस चीज को आप लोग, 1 अपॉन a का मान आप लोग निकाल लीजिए, इसका मिनिमम मान आप लोग निकाल लो, x⁴8 + 1 अपॉन x⁴। तो यहां पर इसका जो है वो मिनिमम मान निकाल लीजिए और जैसे इसका मिनिमम मान निकालोगे तो अपने पास मैक्सिमम अपने पास आ जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, इसको क्या लिख सकते हो, x⁴ प्लस अपने पास 1 अपॉन x⁴, दोनों जगह x⁴ का भाग दे दिया। x⁴8 को x⁴ से डिवाइड करोगे तो ये आ गया और यहां पर 1 अपॉन x⁴ आ गया। और इसका मुझे बताओ मिनिमम जो मान होता है वो बताइए। क्या मैंने आपको सिखाया था कि 2 होता है, कभी भी a + 1 अपॉन a की फॉर्म में अगर आंसर आ जाए तो उसका मिनिमम मान 2 होता है। इसके उल्टे का मिनिमम मान अगर 2 है तो इसका जो मैक्सिमम मान होगा, अगर 2 आ चुका है, इसका मान अपने पास 2 आ चुका है तो 1/2 अगर आप लोग रखते हो तो इसका मैक्सिमम मान क्या 0.5 आ जाएगा क्या? आप बिल्कुल कहोगे सर 0.5 आ जाएगा। नीचे वाला जहां पर मिनिमम होगा तो वहां पर रियल में वो मान मैक्सिमम होता है। तो ये अपना आंसर आ गया। मैंने एक बार फिर से समझा दिया भाई आपको, साइन में चेंज नहीं होगा भाई। अब इसे एक सितंबर है या क्या नाम है आपका, ACP123, ये अपने पास इस प्रकार से उल्टा करने पर साइन में चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग। तो यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन में आप ए, बी और सी का मान, वैसे अपने पास यहां पर दिए हुए नहीं, इन क्वेश्चंस में दिया हुआ होना चाहिए कि ए, बी, सी >0। विवेक कुमार कल बता चुका हूं 12 नंबर क्वेश्चन में आपको, कल की क्लास लास्ट में देखिए भैया आप। और आज भी उस टाइप का पहला क्वेश्चन वैसा ही करवाया है। तो आप एक तो एक 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 पुट कर दीजिए तो आंसर कितना आ जाएगा 9। सर एक एक पुट क्यों कर दें? तो इसका करने का जो तरीका होगा अपने पास वो ये होता है, अर्थमेटिक मीन जो होता है a + b + c/2/3, और ये होगा अपने पास ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यूब रूट में अपने पास लिख सकते हो a, b और c। बिल्कुल ठीक है। दूसरा तो आप लोग a + b + c क्या लिख सकते हो यहां से, तो आप कहोगे सर a + b + c बराबर 3 इंटू अपने पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू अपने पास 3 इंटू क्यूब रूट में a, b और c। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरा यहां से इसमें भी अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन लगा दीजिए, 1/a + 1/b + 1/c। तो ये जो अपने पास होगा /3, और यहां पर ये क्यूब रूट के अंदर आएगा अपने पास, क्यूब रूट के अंदर 1/a 1/b और 1/c। तो यहां से अगर 3 से गुना करोगे तो बताइए 1/a + 1/b + 1/c ग्रेटर देन इक्वल्स टू अपने पास आ जाएगा, यहां से कितना आ जाएगा 3 और 1/क्यूब रूट में 1 का क्यूब, तो क्योंकि 1 ही होता है 1 का क्यूब रूट, तो 1/क्यूब रूट में a, b और c। अगर जैसे आप लोग इनको इंटू करोगे तो यहां पर इन दोनों को इंटू करते ही तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा a + b + अपने पास c आ जाएगा, इंटू अपने पास 1/a प्लस अपने पास 1
अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी, और ये अपने पास क्यूब रूट में आ जाएगा 9, और इन दोनों को इंटू करोगे तो कट के 1 बन जाएगा। तो इसका मिनिमम मान क्या अपने पास, इसकी वैल्यू या तो 9 है या 9 से बड़ा है, तो इसका जो मिनिमम मान होगा वो कितना होगा, तो आप लोग कहोगे सर 9 होगा। ये अपना आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? कहना हो तो सकता है लेकिन थोड़ा मुश्किल है भाई। अगला देखिए, आप लोग मुझे बताओ, इस कंडीशन में अगर कभी भी क्वेश्चन आए तो अपने पास यहां पर a प्लस 1 अपॉन ए, ध्यान से पहले पढ़िए, तब आपको जाकर सही समझ में आएगा कि हम लोग समझ क्या रहे हैं। जब तक आपका पढ़ा हुआ चीजें नहीं रहेंगी, थोड़ी थोड़ी आपको प्रॉब्लम आएगी, ध्यान रखना। पहले आप लोग जरूर क्वेश्चन को पढ़िए, यहां पर कि क्वेश्चन में हम लोगों को क्या गिवन है। मैं आपको कह रहा हूं कि a प्लस 1 अपॉन ए का मान अगर कभी भी अपने पास इस कंडीशन में क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखना कि उसका जो मिनिमम मान होता है वो अपने पास 2 होता है, 2 से छोटा होता ही नहीं। तो ये कह रहा है कि ये कंडीशन, इसको अगर मैं a मान लूं तो a प्लस 1 अपॉन ए की कंडीशन में बराबर अपने पास 2 माइनस कर रहे हैं समथिंग। जब आप लोगों के पास ये पता लग गया कि a प्लस 1 अपॉन ए, अगर अपने पास इसको मैं a मान लूं तो इसका मान अपने पास मिनिमम मान 2 हो सकता है, 2 से छोटा हो ही नहीं सकता। तो मुझे बताइए, क्या 2 में से वो कुछ घटा सकता है क्या? यहां पर मिनिमम मान जो है वो 2 ही हो सकता है, 2 से छोटा हो ही नहीं सकता। और इसने 2 से में से कुछ घटाया है, कितना घटाया है? एक्स स्क्वायर घटाया है। तो मुझे बताओ, 2 में से जब 2 से छोटा हो ही नहीं सकता तो 2 में से आप लोग कितना घटा सकते हो? तो आप कहोगे सर 0 घटा सकते हैं हम लोग, 2 में से कुछ और, इसके अलावा कुछ भी माइनस नहीं कर सकते। कुछ भी एक्स का मान रखोगे, मान लो 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। वो तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि a प्लस 1 अपॉन ए की कंडीशन अगर कभी भी हो तो उसका जो मिनिमम मान होता है वो अपने पास 2 होता है। तो 2 में से आप लोग कुछ भी नहीं घटा सकते। तो x का मान कितना लेना पड़ेगा आपको? 0। इसने पूछा है कि x के कितने मान संभव है, तो आंसर अपने पास, वैसे x का मान पूछे तो 0, और कितने मान संभव है तो एक मान संभव है और वो अपने पास 0। तो आंसर जो आ गया वो अपने पास आ गया यहां पर 1। ये अपना आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए। मिनिमम मैक्सिमम के क्वेश्चंस आसान होते हैं, थोड़ी अगर आप लोग कोशिश करोगे तो क्वेश्चन आपसे होने शुरू होंगे। हम बहुत बार क्या करते हैं, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू 1 है, तो बराबर बराबर हम लोग पुट कर देते हैं 1/4 1/4 1/4 1/4, और आंसर कितना आ जाता है? 1/4 की पावर 4। ये लोग काफी बार क्वेश्चंस में ये तरीके हम लोग अप्लाई करते हैं, इनको आप लोग याद रखा करो सभी लोग। दूसरा अपने पास तरीका क्या हो सकता है, तो सर बराबर बराबर वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। रियल में तरीका क्या होगा, एक ही बात मैं आपको समझा चुका हूं, अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझाई है, उसके अलावा एक मैंने आपको दूसरा बताया ए एम ग्रेटर देन जी एम, और तीसरा मैंने आप लोगों को बताया कि यार बराबर बराबर वैल्यू में भी काफी बार जब नहीं सोच पाओ क्वेश्चन में तो रख दिया करो, हो सकता है आंसर आ जाए। बस ये 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, 2 कंफर्म तरीके बताए हैं, और तीसरा किसी क्वेश्चन में लग जाता है बहुत बार, तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, बाकी पहले 2 वाले लगाया करो। तो अपने पास यहां पर क्या ए एम ग्रेटर देन जी एम आप लोग लिख सकते हो क्या? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड करेंगे हम लोग 4 से, और यहां पर क्यूब रूट में यानी पावर 1/4 में होगा a b c और d। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान कितना है? 1। तो ये अपने पास आ जाएगा 1, तो इसको लिख सकते हो 1/4, और उसको सोल्व करने के लिए दोनों तरफ पावर 4 करनी पड़ेगी, तभी जाकर उससे पावर 1/4 हटेगा। दोनों तरफ पावर 4 कर दोगे तो ये हट गया। ये अपने पास आंसर आ गया। क्या अब तो बताओ सब लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे। बढ़ते जाएंगे, करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। क्या आप लोग इस क्वेश्चन को, बताइए मैं स्किप कर दूं, अब खुद से सोल्व कर लोगे क्या? या तो ए एम ग्रेटर देन जी एम, और ए एम ग्रेटर देन जी एम हमेशा आप लोग ध्यान रखना, जो मल्टीप्लाई में होता है वही हमें सम में चाहिए। मल्टीप्लाई में कौन कौन है? ए बी और अपने पास सी है, तो सम में भी यही चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी, और वो पहले से ही दिया हुआ है। डिवाइड करोगे आप लोग 3 से, और इधर क्यूब रूट कर दोगे ए बी और सी। a प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है 15, 15/3, और क्यूब रूट में अपने पास a b c तो है ही, 3 से कट गया 5 बार। दोनों तरफ अगर क्यूब करोगे तो क्या इन क्वेश्चंस को आप लोग खुद से सोल्व कर लोगे क्या? बताइए मुझे, ऐसे क्वेश्चन को अब मुझे स्किप करना चाहिए, बोलो ठीक है क्या?
कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आता है, हमेशा अपने पास आएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। अब a प्लस बी बराबर 10 और 10 अगर रख दोगे तो क्वेश्चन सही भी हो सकता है, क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। करने का तरीका क्या होगा, मैं एक ही बात आपके दिमाग में डाल रहा हूं और वो ये होगा कि अपने पास यहां पर क्या करोगे आप लोग कि जो मल्टीप्लाई में वो सम में चाहिए, बस एक चीज याद रखिए, जो मल्टीप्लाई में है वही हमें सम में चाहिए। बस इतनी सी बात आप लोग याद कर लीजिए, बाकी कहीं पर कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो याद रखना सम में मल्टीप्लाई में क्या है, a+3 तो 3 जोड़ दो, और b+5 तो आप 5 जोड़ दो, तो टोटल जोड़ दिया कितना, 8 जोड़ दिया, 20+8 ये लीजिए। जो मल्टीप्लाई में है वही हमें सम में चाहिए। पहली बात तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो a+3 और b+5, इधर मैंने 3 और 5 जोड़ दिया, इधर भी 8 ऐड कर दिया, इधर भी 8 ऐड कर दिया। अब आप लोग लगा सकते हो, इसको a मानिए, इसको आप लोग b मानिए, इसको मैं a, इसको b/2, और ये अपने पास आ जाएगा, रूट में अपने पास आ जाएगा a+3 और अपने पास b+5। मुझे बताओ a+3 और b+5 का मान सभी लोग मिलकर बताइए, क्या मैं 28 रख सकता हूं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर आप 28 रख सकते हो, अपॉन अपने पास 2 है और ये तो अपने पास चल ही रहा है a+3 और b+5। मुझे बताओ क्या रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा क्या? तो 14 का स्क्वायर कितना हो गया, 196, और ये कितना हो गया a+3 और b प्लस अपने पास 5, ये अपने पास आंसर आ जाएगा 196। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इसको समझ पाए हो क्या? तो एक ही चीज मैं बार बार समझाना चाह रहा हूं, और वो ये है कि आप लोग हमेशा जब भी यहां पर करो तो जो मल्टीप्लाई में है वही हमें सम में चाहिए। बस ये चीज दिमाग में बिठा लो, फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलो क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। तो यहां पर एक तो आप लोग बराबर बराबर 1/4 1/4 1/4 और 1/4 पुट करोगे, तो 1/4 पुट करते ही 5/4 5/4 5/4 5/4, तो 5/4 की पावर 4, डी अपने पास आंसर आ जाएगा। या मैंने कहा कि मल्टीप्लाई में क्या है, a+1, तो आप लोग प्लस का 1 करो, बी में भी एक जोड़ दो, सी में भी एक जोड़ दो, और डी में भी एक जोड़ दो। टोटल 1 2 3 4 इस साइड ऐड किया है, तो उस साइड भी 4 ऐड करना पड़ेगा। सिर्फ एक ही तरफ आप लोग नहीं कर सकते। ये लीजिए, यहां से अपने पास, मुझे बताओ ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अब इसको हम लोग a+x प्लस इसको x मान लेंगे, ये y मान लेंगे, ये z मान लेंगे, ये अल्फा मान लेंगे। am ग्रेटर देन gm आप लोग लगा दीजिए, डिवाइड कर देंगे हम लोग 4 से, और 4 संख्या अगर हैं तो ये अपने पास यहां पर पावर 1/4 करके a+1 b+1 c+1 और d+1 ये लीजिए। तो इसके ऊपर वाले की वैल्यू कितनी रखोगे, तो आप कहोगे सर ऊपर वाले की वैल्यू आपने पहले ही बता रखी है कि 5 है, तो 5/4, और ये तो पावर 1/4 में चल ही रहा है, a+1 b+1 c+1 और d+1। दोनों तरफ पावर अगर 4 करोगे तो 5 की पावर 4 625, और 4 की पावर 4 16 का स्क्वायर 256। क्या अब तो आप लोग खुद सोल्व कर पा रहे हो क्या? कल थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कम हुए थे, पूरे जो कॉन्सेप्ट थे थोड़े से आपको बाद में ही समझ में आते हैं जब आप लोग क्वेश्चंस कर चुके होते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। मैं एक ही बात आपको बता चुका हूं कि जो आपको मल्टीप्लाई में चाहिए वही आपको सम में भी आपको बनाना है। तो x-3 चाहिए तो 3 घटा दो और 5 जोड़ दो, x-3 और y में 5 जोड़ दो। तो इधर टोटल इफेक्ट कितने का डाला आपने, 2 ऐड किया है, 5 जोड़ा 3 घटाया तो 2 ही टोटल ऐड हुआ, तो 12 में भी 2 ऐड कर दीजिए, ये लीजिए। और अब आप लोग am ग्रेटर देन gm लगा दीजिए। तो यहां से am ग्रेटर देन gm अगर लगाओगे तो x-3 y+5 डिवाइड कर देंगे 2 से,
और ये अपने पास रूट में आ जाएगा कितना, x माइनस 3 और y प्लस 5। अब बताइए x माइनस 3 y प्लस 5, तो अपने पास 14 और 14 को डिवाइड करोगे अगर 2 से तो ये अपने पास 7 बन जाएगा। और ये जो अपने पास आ गया x माइनस 3 y प्लस 5 और यहां से x माइनस 3 और y प्लस 5 का जो मान अपने पास है वो मुझे बताइए, क्या 7 का स्क्वायर क्या 49 आ गया है क्या? 49 अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है अब तो प्रत्येक बच्चा इन चीजों को सोल्व कर पा रहा होगा, बोलो ठीक है क्या? थोड़ा नोट करने के लिए टाइम दीजिए, कर लो रूपम कुमारी, कर लीजिए। मैं आपको बस एक ही बात समझाना चाह रहा हूं, प्रत्येक बच्चे के दिमाग में एक ही चीज मैं डालना चाह रहा हूं, और वो ये है कि आप लोग यहां पर जब भी जो मल्टीप्लाई में आपको दिया, जो भी मल्टीप्लाई में दिया हुआ है वही सब में चाहिए। कॉन्सेप्ट इसके पीछे का ये है। उम्मीद है अब आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 22। जो आपको मल्टीप्लाई में चाहिए ध्यान रखना, वही आपको इसमें चाहिए, बस इतनी सी बात आप लोग याद रखना। तो यहां से x मल्टीप्लाई में अपने पास कौन कौन है, तो मल्टीप्लाई में आप कहोगे सर x इंटू वाई इंटू वाई है, तो यही सम में चाहिए। तो क्या कर सकते हो, इसको ऐसा लिख सकते हो क्या कि 2x को x प्लस वाई प्लस वाई बराबर 15। क्या आपको एक ही चीज मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो आपको मल्टीप्लाई में चाहिए वही आपको सम में चाहिए। तो मल्टीप्लाई में x 2 बार है तो x को x प्लस एक्स लिख दिया, y प्लस वाई लिख दिया, और यहां से अब हम लोग am ग्रेटर देन gm लगाएंगे, एक्स प्लस वाई प्लस वाई डिवाइड कर दोगे आप लोग किससे, यहां पर 5 से, और यहां पर अपने पास ये होगा कि x इंटू अपने पास पावर 1/5 x इंटू वाई। तो बताओ इसकी जगह क्या लिख सकते हो, x प्लस वाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 बार x प्लस का और 3 बार y, आना तो 2x प्लस 3y है, और इसकी जगह आपने लिख दिया 15 अपॉन 5, और ये अपने पास ये रहा क्यूब रूट में एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। मुझे बताओ 5 से कट रहा है 3 बार, दोनों तरफ पावर 5 करोगे तो 3 की पावर 5 का 243 होता है क्या, और ये बन गया एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया है 243, ए ऑप्शन, बोलो ठीक है क्या? दूसरा अपने पास ध्यान रखना, मैं एक तरीका आपको पहले बताया था और मैंने कहा था कि समझ में बाद में आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, यहां पर ऐसा एक तरीका आपको बताया था, याद कीजिए, ए एक्स प्लस बी वाई, एक्स की पावर एन और वाई की पावर अपने पास अगर एम हो, तो मैंने कहा था ए एक्स अपॉन एन बराबर अपने पास बी वाई अपॉन एम आप लोग रख लिया करो इस टाइप के क्वेश्चन में। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है ए एक्स अपॉन एन बराबर अपने पास बी वाई अपॉन एम पुट कर दिया करो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये तरीका तो सबसे बढ़िया ये तो है ही, नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हो, 2x/2, इसकी जो पावर होती है इसके नीचे ले आया करो, 2x/2 बराबर अपने पास कितना है 3y/3, तो यहां से आपके पास आ जाएगा x बराबर y। तो यहां से x बराबर y आ गया, तो अपने पास 2x और इसकी जगह भी x रख दीजिए 3x बराबर 15 अगर है तो 5x इक्वल्स टू अगर 15 है तो x का मान 3 आ गया, यहां से x का मान भी 3 आ गया है और y इसके बराबर है तो y का मान भी 3, x का मान 3 और y का मान 3 पुट कर दीजिए तो भी अपने पास ये आंसर आ जाएगा। फिर अपने पास एक बच्चा पूछ रहा है कि सर वैल्यू पुट, तो वैल्यू पुट सीधी सीधी आप लोग काफी बार नहीं सोच पाते, तो हम लोग ऐसे पुट करेंगे भाई, याद रखना। सर इस क्वेश्चन में तो हमने रख लिया था 3 और 3, लेकिन बहुत बार नहीं भी सोच पाते हो कि क्या वैल्यू पुट करूं, इसमें तो आप सोच पाए। जैसे 23 नंबर मैं अभी करवाता हूं, 24 नंबर से पहले 25 नंबर हम लोग देखते हैं।
25 नंबर में अब की बार ये प्रॉब्लम आपको ये आएगी कि सर यहां पर अपने पास दो बार ये इनटू में आपने एक ही बात हमें समझाई कि जो मल्टीप्लाई में चाहिए वही हमें सम में चाहिए। तो सर अब की बार ये दिया हुआ है x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। सर x तो दो बार है, बिल्कुल ठीक है, तो इसको तो मैं ये लिख दूंगा, लेकिन y तो यहां पर तीन बार है ही नहीं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्या कर सकते हो आप लोग, y/3 प्लस y/3 प्लस y/3, ये आप लोग तीन बार ऐसे आप लोग लिख सकते हो। बताइए समझ पा रहे हो क्या? जो मल्टीप्लाई में आपको चाहिए, y अगर मल्टीप्लाई में तीन बार चाहिए तो इधर सम में भी तीन बार होना चाहिए। बस ये छोटी सी बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको आप लोग याद रखना। अगर कभी भी अपने पास यहां पर दो बार सम, दो बार x है तो x प्लस एक्स लिख दिया दो बार, ठीक है। y तीन बार चाहिए था एक बार, तो y/3 और y/3। अब am ग्रेटर देन gm तो मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं भाई, इसमें आप लोग लगा दिया करो x प्लस y/3 प्लस y/3 प्लस y/3, और डिवाइड किससे कर दोगे आप लोग, तो आप लोग सर डिवाइड करेंगे 5 से, और ये पावर 1/5 लगाकर इनको इंटू अगर करोगे तो x इंटू y/3 इंटू y/3 इंटू y/3। तो यहां से इसका मान आप लोग 10 रख दो, 10 अपॉन अपने पास यहां पर 5, और ये जो अपने पास है कि पावर 1/5 में क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब अपॉन 27। तो यहां से 5 से कट रहा है दो बार, दोनों तरफ क्यूब करोगे तो 2 की पावर 5 32 होता है, और ये इधर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब अपॉन 27, 27 का इधर गुना कर दोगे तो 27 गुना 2 54, और 81 और 86 अपने पास। तो आंसर जो आ जाएगा वो बी ऑप्शन आ जाएगा। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर है, बोलिए ठीक है क्या? दूसरा तरीका, ऐसे क्वेश्चन के लिए एक मैं पैटर्न आपको याद करवा चुका हूं कि ये थोड़ा अगर टाइम ज्यादा लगे तो याद अगर कर पाओ तो कैसे कर सकते हो, जो भी यहां पावर में है उसको नीचे लगा दो 2x अपॉन 2, और यहां पर जो भी पावर में है 3 है तो इसके नीचे पहुंचा दो y अपॉन 3। तो x का मान यहां से y अपॉन 3 आ गया, या y की जगह 3x आ गया, जो भी आप लोग रखना चाहो। तो ये अपने पास कितना हो गया 2x, प्लस अपने पास y की जगह क्या लिख सकते हो, y की जगह मैं लिख सकता हूं 3x, बराबर अगर 10 है तो बताओ x का मान क्या यहां से 2 आ गया है क्या, और x का मान 2 आ गया तो y का मान कितना आ गया 6। तो जो पूछा है इसमें x की जगह आप लोग 2 रख दो और y की जगह आप लोग 6 रख दीजिए, तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने एक पैटर्न जो आपको गोला लगाकर बताया था कि जब भी क्वेश्चन आएगा तब सही आप लोग इसको याद कर पाओगे, अप्लाई करना सीख लोगे। ऐसे हम लोग अप्लाई करते हैं, जो भी पावर में है उसको अपोन में, जो भी पावर में है उसको अपोन में पहुंचा दो। ये अपने पास यहां से x बराबर y/3 या y बराबर 3x, तो 2x तो है ही, y की जगह 3x रख दिया तो x का मान आ गया, यहां पुट किया x का मान तो 6, जो पूछा उसमें वैल्यू पुट कर दो तो x का मान 2 और y का मान 6। बोलिए ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने ये रहा, चलिए सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग। तो यहां पर कैसे कर पाओगे क्वेश्चन को, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज में से अगर b कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा a प्लस सी, और यहां से d कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा a प्लस सी। दोनों जगह से फिर से कॉमन आ रहा है a प्लस सी, और इधर से बचेगा b और इधर से बचेगा d। यहां से मुझे बताओ a प्लस सी का मान, मुझे एक बात बताइए, a प्लस सी का मान या तो 1/4 1/4 1/4 1/4 पुट कर देना, या अपने पास यहां से a प्लस सी का मान क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 1 माइनस बी प्लस डी।
आगे जाके b भी माइनस का होगा और d भी माइनस का होगा। एक काम कीजिए आप लोग, b प्लस डी को एक बार x मान लीजिए। b प्लस डी को क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए थोड़ी देर के लिए x मान लीजिए, तो क्या अपने पास a प्लस सी का जो मान होगा वो मुझे बताइए, क्या 1 माइनस एक्स आ गया है? क्या आप कहोगे बिल्कुल आ गया। तो a प्लस सी को क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर 1 माइनस अपने पास x लिख सकते हैं। a प्लस सी को मैंने 1 माइनस एक्स लिख दिया है और b प्लस डी को मैंने x मान ही चुका हूं। तो यहां से मुझे बताइए इनटू करोगे तो x माइनस अपने पास एक्स स्क्वायर। तो ये जब भी द्विघात समीकरण बने तो क्या आपको एक तरीका याद है क्या द्विघात समीकरण बनाते टाइम? क्या ये पॉइंट आपको याद है क्या कि यहां से अपने पास कितना होगा? तो आप कहोगे सर ये अपने पास 1 होगा और ये अपने पास कितना होगा 2x बराबर कितना है 0। तो यहां से x का मान क्या 1/2 आ गया है? क्या तो x किसको माना था? b प्लस डी को। तो b प्लस डी का मान अगर 1/2 आया है तो 1 माइनस 1/2 तो क्या 1/2 हो गया है? क्या आप कहोगे जरूर सर 1/2 हो गया है। तो यहाँ पर a प्लस सी का मान भी 1/2 लगा दो और b प्लस डी का मान भी 1/2 लगा दो। तो क्या आंसर 1/4 आ गया है? क्या आप कहोगे जरूर सर आंसर अपने पास 1/4 आ गया है। या आप ऐसे भी सोच सकते हो अगर आप चाहो तो यहां से ये जो अपने पास एक बार कन्वर्ट करने के बाद अब am ग्रेटर देन gm भी लगा सकते हो, क्योंकि a प्लस सी भी अपने पास है और b प्लस डी भी अपने पास है। तो a प्लस सी और b प्लस डी अपने पास दोनों है, उसमें am ग्रेटर देन gm लगा दो तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? ये इनटू में है, ये यहां पर बीच में इनटू का साइन है, वह प्लस का साइन नहीं है, ये इनटू का साइन है भाई। 1/2 इंटू 1/2 तो 1/4 आंसर आ जाएगा। x माइनस एक्स स्क्वायर मैंने क्या किया है? b प्लस डी को मैंने x मान लिया है। तो b प्लस डी को अगर x मान लिया तो a प्लस सी यहां से अपने पास 1 माइनस एक्स आ गया और जैसे इंटू करोगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर अपने पास बन गया है। ये गौरव इस प्रकार से। मुझे बताओ ये क्वेश्चन तो क्या आपको आता है? क्या आप कहोगे बिल्कुल सर ये वाला क्वेश्चन हम लोगों को आता है, जो मल्टीप्लाई में चाहिए वही अपने पास इधर बनाना है। अब आप लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 25 तक मैंने आपको करवा दिए हैं, आगे वाले 6 क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन आपने किया हो और नहीं आया हो तो मैं यहीं पर आपको समझा देता हूं। यहां पर अपने पास अगर आगे वाले 6 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, अब 6 क्वेश्चन अगर कोई नहीं आया है तो वो मैं आपको समझा देता हूं, नहीं तो फिर मैं आपको अब ये कुछ छोटी छोटी फाइल्स छोटे छोटे पॉइंट्स अपने पास बचे हैं उनको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। कौशल्य का प्रॉब्लम है 28, 29 और 30। 28 नंबर में तो मैं कल बताकर गया हूं ए स्क्वायर प्लस ए सी बराबर अपने पास 12 है, बी स्क्वायर प्लस बी डी इक्वल्स टू अपने पास 10 है, सी स्क्वायर प्लस ए सी इक्वल्स टू अपने पास 4 है और बी स्क्वायर प्लस बी डी इक्वल्स टू अपने पास 6 करना भाई। इसको आप लोग 6 करना, यहाँ पर कल हो सकता है मैंने गलत बताया, क्या बताया, इसको 6 करना। ये अपने पास रूपम कुमारी करिए सर 24 नंबर को सोल्व कीजिए। अगर रूपम आप 24 नंबर को सोल्व नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब मैं तो सोल्व कर दूंगा, अभी 2 मिनट रुकिए आप, इस क्वेश्चन को कर लेता हूं। लेकिन 24 को अगर सोल्व नहीं कर पा रहे हैं आप इसका मतलब आपने कुछ नहीं सीखा, कल की और आज की पूरी क्लास आपके लिए बेकार गई है। कोई भी कुछ भी आपने इतना सा भी नहीं सीखा है इन 2 क्लासेस से। बाकी मैं भी करता हूं, थोड़ा रुकिए। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसको 6 मानना भाई इसके बराबर में, कल शायद मैंने 12 बता दिया था, क्या बता दिया था, इसको 6 मानना। तो यहां से इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये बन जाएगा a प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 16 और इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो ये बन जाएगा b प्लस डी का होल स्क्वायर बराबर 16। तो a प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर अगर 16 है तो a प्लस सी का मान क्या मुझे बताइए, प्लस माइनस 16 क्या दोनों होगा? क्या अब प्लस माइनस 4 होगा और b प्लस डी का मान भी अपने पास क्या प्लस माइनस 4 दोनों होगा? क्या आप कहोगे बिल्कुल सर दोनों होगा। तो अगर इनका सम मैक्सिमम चाहिए तो दोनों तरफ से मैक्सिमम उठा लो, अगर आपको इनका सम मैक्सिमम चाहिए तो दोनों तरफ से आप मैक्सिमम उठा लीजिए और जैसे ही मैक्सिमम उठाओगे 4 और 4 तो अपने पास इनका मैक्सिमम मान तो आ जाएगा 8। मान लो इनके सम का मिनिमम मान चाहिए तो दोनों का मिनिमम मान उठाओ आप लोग,
इसका मिनिमम मान कितना होता है -4, इसका मिनिमम मान -4, तो मिनिमम मान तो -8 है और मैक्सिमम मान +8 है। तो क्या -8 से 8 तक ये अपने पास आंसर आ गया। पहले मिनिमम बोला है तो मिनिमम हम लोग करेंगे, मैक्सिमम बोला है तो मैक्सिमम करेंगे। बताओ 28 नंबर बिल्कुल ठीक है क्या? एक बच्चा है रूपम कुमारी, देखिए उससे 24 नंबर क्वेश्चन नहीं हो पाया, क्योंकि मतलब डरने लग जाओगे तब तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा फिर आपके लिए। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 13 है। अभी भी मैं बता चुका हूं, जो आपको मल्टीप्लाई में चाहिए वही आप सब में बना दीजिए। तो मल्टीप्लाई में x -2 चाहिए, y +1 चाहिए और z -3 चाहिए। तो आपने कितना 5 तो घटाया और एक जोड़ा है, तो टोटल इफेक्ट इधर -4 का हुआ है, तो उधर भी टोटल इफेक्ट -4 का कर दीजिए। अब आप लोग इसमें वो तो लगा लो, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। y +1 और z -3 डिवाइड करोगे आप लोग किससे, 3 से, और ये अपने पास कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर ये अपने पास x -2 क्यूब रूट में y +1 और z माइनस अपने पास 3 है। बताइए आप लोग इसको यहां पर आप लोग रख सकते हो, यहां से 13 - 4 रखोगे 9, 9 में 3 का भाग दोगे 3, दोनों तरफ क्यूब करोगे अपना आंसर आ जाएगा। बताओ कर पाओगे क्या? एक बच्चा कह रहा है 27। अब बताओ, ये मैं बता तो दूंगा 27, जो मनीष सेन है 27 या धीरेन्द्र है, मुझे या दीपिका मीना है, मुझे बताने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर आप लोग सीख क्या रहे हो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। एग्जाम में फिर से क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा और फिर आप फंस जाओगे, तो वहां पर फिर आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे भाई। यहां पर अभी भी दो तरीके मैंने बताए हैं, या तो आप लोग x इंटू वाई बराबर 8 है और 2x प्लस वाई का न्यूनतम मान बताइए, तो आप लोग 2x प्लस वाई अपने पास ये लीजिए, डिवाइड कर दो आप लोग 2 से, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू होगा अपने पास 2xy से, ये लीजिए एक्स वाई का मान 8 दिया हुआ है, तो 2x प्लस अपने पास y अपॉन 2 बराबर अपने पास 8 अगर दिया हुआ है तो 8 यहां रखोगे तो 2 गुना 8 अपने पास 16, और 16 का रूट करोगे तो 4 हो जाएगा। मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूं, फिर आप सीख क्या रहे हो मेरे को ये समझ में नहीं आ रही कि मैं ये चीज सीख रहा हूं। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं ताकि आप लोग खुद कर पाओ, यहां पर फिर तो क्या ही फायदा रहेगा बताओ। अच्छा, आंसर बता रहे थे क्या मनीष? फिर ठीक है, आंसर बता रहे थे तो अच्छी बात है भाई। जिस बच्चे को ये क्वेश्चन आपको करना है, एम ग्रेटर देन जीएम लगा दो। जो क्वेश्चन आते ही आज मैंने करवाया था पहले इसमें लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मुझे लगा आप क्वेश्चन पूछ रहे हो भाई, बच्चे आंसर बता रहे थे, यहां पर कोई दिक्कत नहीं, ये लीजिए आंसर बता रहे थे वो लोग। और बचे हुए इसमें फिर से लगा दो एम ग्रेटर देन जीएम, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना तो आंसर आ जाएगा 9, या 1 1 1 पुट कर सकते हो। बताओ कर लोगे क्या? और ऐसे ही इसका नीचे वाले का 30 नंबर क्वेश्चन, जिस बच्चे को नहीं आया उसको मैं समझा रहा हूं। यहां पर 1/3x स्क्वायर 1/4x प्लस 5 का अधिकतम मान बताइए। तो इसका अधिकतम मान अगर बताना है तो इसका आप लोग एक काम करो, मिनिमम मान निकाल लो, नीचे वाले का जहां मिनिमम होगा वो मैक्सिमम होगा। 30 नंबर जो एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, बताओ कर पाओगे क्या? सुमित 26 नंबर में आपको क्या करना है सुमित, इस क्वेश्चन में जैसे आप यहां पर P Q R का मान 64 अपने पास है, इसमें AM ग्रेटर देन GM लगाओगे तो क्यूब रूट में वैल्यू आएगी। देखो मैं समझाता हूं, 2P प्लस अपने पास Q प्लस 3R अपॉन अपने पास नीचे की तरफ 3 है, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू अपने पास इंटू करोगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3 6PQR। तो 6PQR का मान यहां पर 64 है, इसका मान 64 है, यहां पर क्यूब रूट करेंगे तो 2p प्लस क्यू प्लस 3r, और ये अगर 64 है अपने पास यहां पर, तो 64 का रूट कितना होगा 4, और क्यूब रूट में अपने पास कितना हो गया, तो आप कहोगे सर क्यूब रूट में 6 अपने पास बच गया। ये यहाँ 64 मैंने पुट कर दिया भाई यहां से, और जैसे ही 64 पुट करोगे तो 64 का क्यूब रूट 4 मैंने बाहर ले लिया है। तो बताओ यहां से 2p प्लस क्यू प्लस 3r ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या 12 में क्यूब रूट में 6 आंसर आ गया है। एक बच्चे ने जो पूछा इसका आंसर ये होगा, ध्यान रखना भाई आप लोग सभी लोग। लेकिन यहां पर ये तो ऑप्शन में नहीं है सर, ये जो चीज अपने पास है ये तो ऑप्शन में ही अपने पास नहीं है, तो अब हम लोग क्या करें, ये चीज तो ऑप्शन में ही नहीं है। तो याद रखना आप लोग सभी लोग, थोड़ा यहां दिमाग लगाना पड़ेगा कि इसका जो मान अपने पास है क्यूब रूट में इसने दिया नहीं, इसका मान क्या लगभग 1.8 तो होगा ही होगा क्या?
18 का जो क्यूब होता है वो 5832 होता है, अगर आपको पता है तो अपने पास यहाँ से 1.8 का जो क्यूब होगा वो 5.8 अपने पास, तो यहाँ से अपने पास 5.832 होता तो उसका क्यूब रूट 1.8 होता। इससे बड़ा 6 है तो इसका मतलब 1.8 से तो थोड़ा बहुत बड़ा ही होना है, और 1.8 को जब इससे गुना करोगे तो क्या 21.6 आएगा क्या, और 21.6 से छोटा तो हो ही नहीं सकता, तो उससे थोड़ा सा बड़ा हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अपने पास आंसर 21 से तो बड़ा आएगा तो आंसर यहां पर 24 हम लोग लगा देंगे। इसने बराबर बराबर वैल्यू 4 4 4 यहां पर पुट कर दिया है और फिर आंसर आ गया है। तो कभी ऐसा हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन फंस जाओ, तो एक क्वेश्चन मैंने भी यहां पर आप लोगों के लिए डाल रखा है, क्योंकि सोल्व किया तो एक क्यूब रूट में आया, लेकिन ऑप्शन क्यूब रूट में नहीं है, थोड़ा सा बड़ा हम लोग टिक कर देते हैं, ये लीजिए। बताओ प्रत्येक बच्चा क्या इस चीज को समझ पाया है क्या? मिनिमम मैक्सिमम के तो मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दिए हैं, एक भी क्वेश्चन आप लोगों ने मुझे छोड़ने नहीं दिया। 28, 29, 30 भी आप लोगों ने मुझसे पूछ लिया है, 27 भी पूछ लिया था, 24 भी एक थोड़ा सा छोड़ा था, वो भी पूछ लिया था। तो चलिए अगली फाइल पर हम लोग चलते हैं, करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। सोल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 1। सर रूट सोल्व नहीं आया, सर बता दीजिए। रूट तो बोलो, उसका क्यूब रूट करना है पावर 6 का। सिंप्लीफिकेशन में सीखोगे वो, बाकी 6 का क्यूब रूट 1.8 के समथिंग होता है। यहां से याद रखना, अभी छोटी छोटी फाइल बची हैं 3 4। एक चीज आप लोग याद रखिए, दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो वो बनते हैं जिसमें बेस बराबर हो जाता है, जैसे 5 की पावर 3x और 25 की पावर अपने पास 2y। तो इसको भी आप लोग क्या लिख सकते हो, यहां पर 5 की पावर 3x बराबर 5 की पावर 2y, और बेस से बेस अपने पास हट जाएगा तो 3x बराबर 2y। एक तो ये क्वेश्चन बनता है, यहां से x और y का रेशियो बना लेंगे 2:3। आगे जहां पर भी सोल्व करवाया ये वाला। और एक ये इस टाइप का क्वेश्चन बनता है जिसमें हम लोगों को तीन संख्याएं बराबर में अगर दी भी मिले, तो याद रखना हम लोग क्या करते हैं, a की पावर x, b की पावर y और c की पावर z के बराबर में हम लोग k मान लेते हैं। ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन अपने पास हैं, बराबर में हम लोग क्या करेंगे, k मान लेंगे, और यहां से इन दोनों से अगर सोल्व करें तो बताओ a का मान k की पावर 1/x होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। इन दोनों से बताइए b का मान कितना आ गया, तो k की पावर 1/y, और इन दोनों से k का मान क्या आ गया है, तो आप लोग कहोगे सर c बराबर k की पावर 1/z। और ये जो a b c का मान आया है उसको यहां पर आप लोग पुट कर दीजिए, और पुट करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। a का मान आ गया k की पावर 1/x, b का मान आ गया k की पावर 1/y, और c का मान आ गया k की पावर 1/z। बराबर अपने पास 1 चल ही रहा है। मुझे एक बात बताओ सभी लोग देखकर, क्या कभी भी बेस अगर सेम हो, ये बात क्या प्रत्येक बच्चे को पता है क्या, कि कभी भी बेस अगर सेम हो तो पावर अपने पास ऐड हो जाती है 1/x, 1/y और 1/z। ये सिंप्लीफिकेशन का कॉन्सेप्ट है। क्या किसी की भी पावर 0 1 होता है क्या? 5 की पावर 0 अपने पास 1 होता है, 7 की पावर 0 1 होता है, x की पावर 0 1 होता है, 1000 की पावर 0 1 होता है, k की पावर 0 1 होता है। तो पावर 0 बराबर 1 होता है, ये हमें पता होता है, हम लोग लिख लेते हैं। लेकिन कभी कभार 1 की जगह भी k की पावर 0 आप लोग लिख सकते हो। 1 की जगह क्या लिख सकते हो, k की पावर 0 लिख सकते हो। पावर बेस से बेस हट गया, तो मुझे बताओ पावर जो अपने पास 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर, क्या मैं 0 रख सकता हूं क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर आप लोग 0 रख सकते हो। तो ये अपने पास आंसर आ गया है पहले क्वेश्चन का। बोलो सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या?
तो जब भी अपने पास कभी कभार ए बी सी या एक्स वाई जेड की फॉर्म में देगा तब तो हमें मल्टीप्लाई करके बताएगा कि ए बी सी बराबर 1 या कुछ होता है। कभी कभार अपने पास ध्यान रखना कोई क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है जिसमें अपने पास जैसे ए बी सी है, फिर से 2 नंबर मैंने छोड़ दिया है, पहले बाद में करूंगा, पहले 3 नंबर करो। जैसे ऐसे क्वेश्चन आ गया तो हमें कहा मिलेगा कि बी स्क्वायर बराबर ए सी या ए बी सी बराबर 1, ऐसा कोई भी क्लू देगा जब ए बी सी की फॉर्म में अगर क्वेश्चन देता है तो इस टाइप के क्वेश्चन में तीन चीजें अगर बराबर में है तो हमारा क्वेश्चन करने का पैटर्न, हमारा तरीका होता है ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई और सी की पावर जेड बराबर के हम लोग मान लेते हैं, और यहां से फर्स्ट और लास्ट से के की पावर 1 अपॉन एक्स, बी बराबर के की पावर 1 अपॉन वाई और सी बराबर के की पावर 1 अपॉन जेड। ये वैल्यू यहां पर ए बी सी या तो 1 देगा या बी स्क्वायर बराबर ए सी, ऐसा कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलेगा। जब भी ए बी सी की फॉर्म में दे तो यहां पर बी का मान क्या पुट करोगे, के की पावर 1 अपॉन वाई का स्क्वायर, ए का मान के की पावर 1 अपॉन एक्स और सी का मान के की पावर 1 अपॉन जेड। तो बताइए ये तो हो गया के की पावर 2 अपॉन वाई और ये के की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस अपने पास 1 अपॉन वाई। बेस से बेस हट गया है तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई बराबर क्या 1 अपॉन वाई नहीं 1 अपॉन जेड। क्या हम लोग यहां से 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन जेड बराबर 2 अपॉन वाई लिख सकते हैं क्या? के से के तो अपने पास हट गया है, 2 अपॉन वाई लिख सकते हैं। आपको बिल्कुल सर लिख सकते हैं, तो सी आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कभी कभार इस ए बी सी की जगह 3 4 5 ऐसे कोई ना कोई वैल्यू दे देगा हमें, जैसे 2 3 6 दे देगा। जैसे ये क्वेश्चन अपने पास है, चलिए आप लोग कीजिए। पिछले क्वेश्चन में या उससे पिछले क्वेश्चन में ए बी सी बराबर 1 या बी स्क्वायर बराबर ए सी मिलेगा, लेकिन कभी कभार अपने पास अगर ऐसा हो तो इस क्वेश्चन में 3 बराबर अगर दिए हुए हैं तो 3 की पावर एक्स बराबर 4 की पावर y बराबर 12 की पावर z बराबर अपने पास अगर मैं k मानूं, ध्यान से सुनना, चारों क्वेश्चन ये सेम है जो मैं अभी आपको करवा रहा हूं। तो यहां पर ये दोनों से आप लोग क्या लिख सकते हो क्या, 3 बराबर k की पावर 1 अपॉन एक्स, 4 बराबर k की पावर 1 अपॉन वाई और 12 बराबर k की पावर 1 अपॉन जेड। पीछे तो ए बी सी दे दे यहां पर, तब तो नहीं पता कि उनको इंटू करने पर क्या आएगा, लेकिन अब की बार क्या आपको पहले से ही पता है क्या कि 3 गुना 4 बराबर 12 होता है? बताइए आपको ये चीज याद है क्या? 3 गुना 4 बराबर अपने पास 12 होता है, ये चीज आपको पहले से ही पता होगा। तो k की पावर 1 अपॉन एक्स इंटू के की पावर 1 अपॉन वाई बराबर के की पावर 1 अपॉन जेड, और बताइए के की पावर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। पावर जब भी बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती है, तो बताओ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई बराबर क्या अपने पास 1 अपॉन जेड हो गया है क्या? यहां से सोल्व करवाना चाह रहा है तो नीचे तो एक्स वाई, ऊपर आ गया एक्स प्लस वाई बराबर 1 अपॉन जेड है, तो जेड का मान एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई आ जाएगा। तो कभी कभार याद रखना हम लोगों को पहले से ही पता रहेगा, मतलब न्यूमेरिक वैल्यू जब दे दे तब तो हमें पता रहेगा कि 3 गुना 4 बराबर 12 पहले से होता है, ये हमें पता लगाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और ए बी सी की फॉर्म में अगर क्वेश्चन दे तो फिर इस प्रकार से देगा। बताओ सब लोग इसको समझ पाए हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैं अभी करवा रहा हूं। ये क्वेश्चन मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर 6, एक और क्वेश्चन अपने पास आ गया, अब एक्स वाई जेड की फॉर्म में आ गया है। जो इस टाइप के क्वेश्चन वो मैं पहले करवा रहा हूँ 4-5 क्वेश्चन। अब अपने पास छोटी छोटी फाइल ये बची है, कॉन्सेप्ट बना बताना आपको और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाने हैं। यहां पर मुझे बताओ कि इसको आप लोग सोल्व कर पाओगे कि? अब की बार देखिए खुद ने दिया हुआ इसने, क्योंकि एक्स वाई जेड दे दिए तो खुद ने दिया हुआ है एक्स स्क्वायर बराबर वाई जेड। न्यूमेरिक वैल्यू दे देगा तो ये नहीं देगा। चलिए करना शुरू करते हैं हम लोग, पहले आप लोग करो। तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, x की पावर 2a बराबर y की पावर 2b, जरूर कोशिश किया करो भाई आप लोग मुझसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने की, और बराबर में अपने पास कितना है k। तो x का मान बताइए, फर्स्ट और लास्ट से x का मान क्या होगा, k की पावर 1 अपॉन 2a, y का मान क्या होगा k की पावर 1 अपॉन 2b, z का मान क्या होगा k की पावर 1 अपॉन 2c।
तो यहां से एक्स स्क्वायर बराबर अपने पास वाई जेड, एक्स स्क्वायर बराबर अपने पास वाई जेड अपने पास है। मुझे एक बात बताओ, यहां पर ये दिया हुआ है तो एक्स का मान क्या रखोगे, के की पावर 1/2a और इसका स्क्वायर, याद रखना पावर की पावर इंटू होती है, के की पावर 1/2b इंटू के की पावर 1/2c। बताइए क्या हम लोग लिख सकते हैं क्या कि यहां से k की पावर 1/a पावर की पावर इंटू हो गया बराबर k की पावर 1/2a प्लस 1/2b, 2b प्लस 2c, बेस से बेस हट जाएगा तो बताओ 1/a बराबर क्या आ गया, 1/2b प्लस 1/2c। यदि हम लोग यहां पर 2bc अगर हम लोग यहां से एलसीएम ले लें, 2bc अगर एलसीएम ले लें तो मुझे बताओ यहां पर ऊपर क्या c प्लस बी हो जाएगा क्या, 1/a और क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो ये अपने पास हो गया 2bc बराबर ac प्लस अपने पास bc। और हम लोगों से जो वैल्यू पूछी है वो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए है। आप ए बी अब अपने पास नहीं है तो दोनों तरफ अपने पास यहां से क्या अपने पास ए सी प्लस अपने पास ए बी, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी प्लस ए बी, दोनों तरफ अपने पास बी सी नहीं है, इस तरह ए बी प्लस बी सी प्लस अपने पास ए बी और ए सी तो देखिए आ गया है, ए बी और ए सी तो अपने पास आ गया है, साथ बी सी और चाहिए तो आप दोनों तरफ बी सी ऐड कर दीजिए, 2bc बराबर अपने पास ये आ चुका है ac प्लस ए बी। तो आप एक छोटा सा काम करो, इधर भी आप लोग क्या काम करो bc ऐड कर दो और इधर भी आप लोग bc ऐड कर दो तो अपने पास इधर क्या 3bc बराबर क्या ये हो जाएगा क्या ab प्लस बी सी प्लस अपने पास ca। तो यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए, 3bc का मान यहां पुट कर दीजिए, 3bc अपॉन अपने पास bc, bc से bc कट जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 3, ये अपने पास आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कोशिश करो भाई, कोशिश करो सभी लोग। अब अपने पास यहां से जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊं फिर से ये वाला 9 नंबर, बीच बीच के जो क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं अभी करवाता हूं। जैसे मैं कह रहा हूं 9 नंबर क्वेश्चन अगर मैं आपको करवाता हूं तो अब की बार यहां पर जो दिया हुआ है वो अपने पास न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई है, तो उस कंडीशन में आपको पहले से पता होगा कि 2 गुना 3 बराबर 6 होता है। ए बी सी की फॉर्म में अगर कभी भी देगा तो लास्ट में लिखेगा एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर बराबर वाई जेड, और एक क्वेश्चन में पहले भी करवा चुका हूं ऐसा, इस फॉर्म में अगर देगा तो फिर आप लोग मुझे बताओ 2 गुना 3 बराबर 6 आपको पहले से ही पता है तो के मानकर क्या क्वेश्चन नंबर 9 को मुझे एक बार बताओ, क्या खुद से आप लोग कैलकुलेट कर पाओगे क्या? हाँ और ना बताइए भाई प्रत्येक बच्चा। 9 नंबर और 10 नंबर दोनों क्वेश्चन ऐसे ही हैं, 11 और 12 तो मैं अभी करवाता हूं, 9 नंबर और 10 नंबर दोनों क्वेश्चन सेम ऐसे ही हैं। मुझे बताइए क्या दोनों क्वेश्चंस को आप लोग कर पाओगे क्या? प्रत्येक बच्चा बताइए भाई। अब एक तो क्वेश्चन अपने पास कर लोगे तो एक क्वेश्चन तो आता है इस पैटर्न का, दूसरा क्वेश्चन आता है इनकी पावर सेम बन जाती है, तो पावर सेम बन जाती है तो जैसे ये क्वेश्चन 9 और 10 तो आप करोगे, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग कीजिए। यहां पर 6 की पावर x प्लस वाई, तो इसको हम लोग क्यूब लिख सकते हैं, 6 का क्यूब, 6 की पावर x प्लस वाई, और इसको लिख सकते हैं 6 का क्यूब। तो बताइए बेस से बेस हट जाएगा, x प्लस वाई का मान क्या 3 आ गया क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया। और ऐसे ही इसको क्या 5 की पावर 5 लिख सकते हैं क्या, x माइनस वाई बराबर 5 की पावर ये 5 है, ये लीजिए। तो अपने पास ये जो होगा ये कितना होगा, x माइनस वाई बराबर 5। यहां से क्या दोनों वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या, x भी आप लोग निकाल सकते हो और y भी आप लोग निकाल सकते हो। दोनों को अगर ऐड करोगे तो 2x बराबर अपने पास 8 है, बिल्कुल ठीक है, तो x का मान आ गया 4।
x का मान 4 अगर यहां पर पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे सर -1, x का मान 4 रख दो, y की वैल्यू -1 रख दो, तो 4 -2, इसका आंसर क्या 2 आ गया है। बोलिए सब लोग क्या सोल्व कर पा रहे हो क्या, बताते चलो भाई मुझसे। x माइनस वाई एक्स प्लस वाई से बड़ा इसलिए क्योंकि y का मान नेगेटिव है, आकाश पांडे। y का मान क्वेश्चन में नेगेटिव है, इसने ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं हम लोगों को कि दोनों पॉजिटिव है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग फिर से करने की कोशिश कीजिए, ये आप लोग करो। याद रखना 1/a की पावर अगर 5 है तो पावर अगर ऊपर ले जाओ तो ये नेगेटिव हो जाती है। 1/x की पावर अगर 7 है तो ऊपर ले जाओगे तो पावर नेगेटिव हो जाती है। चलो करो क्वेश्चन नंबर आप लोग 12। तो देखिए क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको, इसको आप लोग 2 की पावर x प्लस 2y है, इन क्वेश्चंस को अब आपको खुद को कर लेना चाहिए। x की पावर 2 की पावर x प्लस 2y है, और ये मुझे बताइए क्या 2 की पावर 8 ही होगा क्या, बिल्कुल। ऐसे ही अपने पास यहां से दूसरा दिया हुआ है 3 की पावर x माइनस 2y, और ये 3 की पावर 3 है तो ऊपर जाएगा तो 3 की पावर माइनस अपने पास 3 बन जाएगा। तो यहां से दो इक्वेशन अपने पास आ गई, x प्लस 2y बराबर तो 8 है, और यहां से x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का अपने पास 3 है। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है यहां से ये अपने पास दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो 2x इक्वल टू अगर अपने पास 5 है तो x की जो वैल्यू अपने पास होगी वो क्या अपने पास 5/2 होगी क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 5/2 होगी। अगर मैं 5/2 यहां पर आप लोगों को रख दूं आप लोगों के लिए, तो क्या y का मान निकाल सकते हो क्या, तो आप कहोगे सर 2y बराबर अपने पास 8 माइनस अपने पास 5/2 होगा। बोलिए ठीक है क्या। यहां से या आप लोग इसमें से माइनस भी कर सकते हो, तो पहले y का मान माइनस करके भी निकाल सकते हो। ये अपने पास x प्लस 2y इक्वल टू अपने पास 8 आ गया है, और x माइनस 2y -3, तो x का मान निकालना है तो दोनों को जोड़ दो, और y का मान निकालना है तो यहां पर भी पुट कर सकते हो या दोनों से घटा सकते हो, वो आपकी मर्जी है जैसे करना चाहो। इसमें से अगर घटा दोगे आप लोग तो यहां से आ जाएगा अपने पास 4y इक्वल टू अपने पास 11, तो y का मान 11/4, दोनों तरीके आपके पास हैं। हमें पूछा x प्लस वाई, तो 5 प्लस 2 और 11/4, तो एलसीएम 4, 10 और 11 21/4, ये अपने पास आंसर आ जाएगा 21/4, बी ऑप्शन। बताइए ठीक है क्या। ये 10 नंबर फाइल है सौरभ स्वराज। तो शुरुआत से वापस चलते हैं, जो जो क्वेश्चन बीच में नहीं हुए। एक नंबर हमारा हो चुका है, 2 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए और खुद से दिमाग लगाओ, करने की कोशिश करो आप लोग सभी लोग। 2 नंबर क्वेश्चन में दिमाग लगाइए और करने की कोशिश कीजिए आप लोग खुद से। देखिए मैं आपको समझाता हूं, अब आपको समझाने की कोशिश करता हूं। x बराबर y की पावर a है, x बराबर y की पावर a है, y बराबर z की पावर b है, और z बराबर x की पावर c है, ऐसा हम लोगों को दिया हुआ है।
मुझे एक बात बताओ आप लोग, हम लोग z की x की जगह क्या लिख सकते हैं? यहाँ कहीं से भी शुरुआत कर लो, इससे कर लो, इससे कर लो, इससे कर लो। मुझे एक बात बताइए, x की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो? तो आप लोग कहोगे सर x की जगह मैं y की पावर a लिख सकता हूं। x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? y की पावर a लिख सकते हैं, और ऊपर पावर जो है वो c तो अपने पास चल ही रहा है। ये कैसे लिख दिया? पहली स्टेप बताइए, सब लोग समझ पाए हो क्या? z का z ऐसे कैसे है? x की जगह मैंने y की पावर a लिख दिया, x की जगह y की पावर a, और ऊपर जो पावर c थी वो तो ऐसे की ऐसे चली रही है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आगे मुझे बताइए, क्या हम लोग यहां पर आगे वापस ऐसा लिख सकते हैं क्या z? और बताओ y का मान क्या लिख सकते हो? तो आप लोग कहोगे सर y का जो मान है मैं z की पावर b रख सकता हूं, सिर्फ y की जगह। y की जगह क्या लिख दिया? z की पावर b, उसकी पावर a है और उसकी पावर अपने पास c है। मैं एक बार फिर समझाता हूं, यहां पर आते आते कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो अपने पास लिखा हुआ है, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो, किधर से भी आप लोग। मैंने इससे शुरुआत कर ली, x का मान यहां से y की पावर a लिख दिया, इस x की जगह y की पावर a लिख दिया और ऊपर c है। फिर y की जगह यहां से z की पावर b लिख दिया और ऊपर a और c तो ऐसे कैसे चल रहे हैं। और पावर की पावर अगर कभी भी हो तो इनटू होता है, तो z की पावर अपने पास z a b c आ गया, तो इधर पावर 1 बोल सकते हो क्या? तो यही इसने पूछा है, a इंटू बी इंटू सी बराबर कितना होगा? तो आप कहोगे सर बराबर में अपने पास 1 होगा, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो चीजें आप लोग सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए। 3 नंबर में थोड़ी देर पहले करवा चुका हूं, 4 नंबर भी हमारा हो चुका है। तो इस टाइम आप लोग कीजिए क्वेश्चन नंबर 5। 3 की पावर a है, 27 की पावर b है, 81 की पावर c है। देखिए मैं आपको समझाता हूं, अच्छे से वापस लिख देता हूं। ये पावर थोड़ी सी आपको छोटी दिखाई दे रही होंगी, लेकिन आपके नोट्स में एकदम सही दिखाई देंगी, उसकी चिंता मत करना आप। यहां पर छोटी दिखाई दे रही है तो मैं लिख देता हूं। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें बेस अपने पास हम लोग सेम बना सकते हैं, और बेस सेम बनाते हम लोग रेशियो बना लेंगे। कैसे? ये देखिए, 3 की पावर a है, 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हो, तो 3 की पावर 3b, और 81 को 3 की पावर 4, तो 3 की पावर अपने पास 4c। और ये अपने पास बेस से बेस हट जाएगा, 3 3 3 हट जाएगा, तो a बराबर 3b बराबर 4c। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां से रेशियो अगर बनाना चाहो तो इनके एलसीएम से डिवाइड कर दो। 4 3 का एलसीएम अपने पास 12 होगा, 12 होगा और 12 होगा। तो बताइए ए बी सी का रेशियो कितना बन गया है? तो ए बी सी का जो रेशियो अपने पास बन गया है वो अपने पास बन गया 12, 4 और अपने पास 3। और रेशियो में अगर कभी भी वैल्यू अपने पास हो, रियल वैल्यू अगर रखनी हो, तो इसको 12 के बोल दो, इसको 4 के बोल दीजिए, x बोल दीजिए, या इसको 3 के 3x, जो भी 12x 4x 3x भी बोल सकते हो, 12y क्या 4y 3y भी बोल सकते हो, k भी बोल सकते हो, p भी बोल सकते हो। ऐसा हम लोगों ने ले लिया है। अब बताओ, ये वैल्यू यहां पुट करके ए बी सी का मान यहां पुट करके क्या के का मान निकाल सकते हो क्या? तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास ए इंटू बी इंटू सी, मल्टीप्लाई करोगे तो 144 के का क्यूब बराबर 144 अगर आ गया है तो के क्यूब बराबर अपने पास 1। तो के का मान क्या एक आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर एक आ गया है। और वो एक जो वैल्यू है वो यहां पुट करोगे तो इनकी रियल वैल्यू आ जाएगी 12, 4 और 3। और ए बी सी का मान 12, 4 और 3 अगर आ चुका है तो अब मुझे बताओ, उसमें आप लोग यहां पर पुट करके क्या उसका मान निकाल पाओगे क्या? 12 इंटू के का मान अपने पास आ चुका है 1 बटे अपने पास 12, बी का मान जो है वो अपने पास आ चुका है 1/4 रखोगे तो 8, और ये 1/3 अगर रखोगे, सी की जगह 3 रखोगे तो अपने पास 15। तो ये अपने पास होगा 12 इंटू 15 × 120 अपने पास है, 12 से अपने पास 10 बार, 8 से 15 बार, और ये अपने पास ये लो
तो 12 से कट रहा है अपने पास 10 बार, और ऊपर वाला क्या 33 हो गया क्या जोड़ने पर, तो 33/10 ये अपने पास आंसर आ गया है। दूसरा क्वेश्चन बहुत बार वो बनते हैं जिसमें अपने पास बेस सेम होता है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? छह नंबर में आपको करवा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर आप लोग कीजिए। मैं लिख देता हूं एक बार फिर से। ये जो अपने पास लिखा हुआ है 2 की पावर x प्लस वाई माइनस 2z बराबर 8 की पावर, ये पावर आपको दिखाई नहीं दे रही होंगी, -5 माइनस वाई, 5 की पावर 4y माइनस 6z, 25 की पावर y प्लस z, 3 की पावर 4x माइनस 3z और 9 की पावर x प्लस z। चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। अभिषेक दोनों दो आप, आपको दोनों देना चाहिए। प्रीवियस ईयर्स वाला तो मतलब उससे मार्क्स आपकी कॉन्फिडेंस के लिए है वो सिर्फ, बाकी आपको प्रैक्टिस बैच वाला देना चाहिए, याद रखना भाई। उसमें तो आपका जो प्रैक्टिस बैच है वो वाला दो, पीवाईक्यू तो आपका ओनली थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए उन उन चीजों के लिए है वो। शुभम वो आप बात कर लीजिए भाई, नंबर जो है उस पर बात कर लीजिए। देखिए 1 रुपए में आपको मैंने 1 साल पढ़ा दिया है, अब आप उस पर बात कर लीजिए जो भी आपका होगा। तो यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए ध्यान से समझना। 2 की पावर x प्लस वाई माइनस 2z बराबर 2 की पावर 3 होगा, तो क्या 24z माइनस 15 माइनस 3y। ये 5 की पावर बिल्कुल ठीक है, 5 की पावर 4y माइनस 6z, और ये 5 की पावर क्या 2y प्लस अपने पास 2z, बोलो ठीक है क्या? 3 की पावर 4x माइनस अपने पास 3z, और ये क्या होगा 3 की पावर 3x प्लस अपने पास 3z। बताओ सभी लोग, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया है? तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब कभी भी अपने पास बेस सेम हो तो पावर बराबर हो जाती है, तो यहां से लिख सकते हो x प्लस वाई माइनस 2z बराबर 24z माइनस 15 माइनस 3y। इसको लिख सकते हो आप लोग 4y माइनस 6z बराबर 2y प्लस 2z, और ये लिख सकते हो 4x माइनस अपने पास 3z बराबर 3x प्लस अपने पास 3z। इन दोनों से देखिए यहां से ये पूरा का पूरा y और z में है, तो क्या मैं लिख सकता हूं क्या कि 2y बराबर अपने पास 8z अगर है, तो बताओ यहां से y और z का जो रेशियो अपने पास आ गया है वो क्या अपने पास 4:1 आ गया है क्या? 2 से कट जाएगा 4 बार, तो z अगर नीचे आ जाएगा तो ये आ गया। और इधर से मुझे बताओ x को इधर लाओगे तो ये अपने पास x बराबर कितना हो गया 6z, तो अपने पास z और x का रेशियो अपने पास कितना हो गया है, तो आप कहोगे z और x का रेशियो हो गया सर 1:6। तो यदि आपके पास यहां से x अनुपात y भी, आपके पास y अनुपात z भी है, ये रहा, आपके पास z अनुपात x भी है, ये रहा, तो पहली बात तो मुझे एक बात बताओ सब लोग देखकर कि क्या आप लोग x y और z का रेशियो बना सकते हो क्या, ये बात बताइए। ये मैंने गलत लिख दिया भाई, यहां पर 2 आएगा ना, पावर 2 ही है, 27 नहीं है 9 है, तो 2 की पावर 2 आएगा अपने पास,
तो 2 की पावर अगर 2 आएगा तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मैंने मिस्टेक कर दी। 2x बराबर अपने पास 5z। तो बताइए z और x का जो रेशियो अपने पास आ गया है वो क्या, मुझे बताओ, क्या 2:5 आ गया है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। क्या अब तो बिल्कुल ठीक है क्या? अपने पास x z का मान अपने पास कितना होगा? 2 और x का मान होगा 5। ये लीजिए, बताओ ठीक है क्या? तो यहां से अपने पास मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, क्या y z और x का रेशियो आप लोग बना सकते हो क्या? आप कहोगे y z और x का रेशियो बिल्कुल सर मैं बना सकता हूं। तो वो होगा अपने पास 8, 2 और 5। ये लीजिए, तो x y z का रेशियो क्या आ गया है? एक्स वाई और जेड का रेशियो जो अपने पास आ गया है वो मुझे बताइए। क्या एक्स का मान 5, एक्स लास्ट में लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्स का मान 5, वाई का मान अपने पास 8 है और जेड का मान अपने पास 2 है। तो इनकी रियल वैल्यू जो मानोगे 5 के मान लो, इसको 8 के मान लो और इसको कितना मान लो आप लोग 2 के मान लीजिए। एक आधा तो गौरव आता ही है क्वेश्चन। अब ऐसे अब सारे क्वेश्चंस तो अपने पास आपने देखा, जैसे बाकी ये एक क्वेश्चन इस फाइल में छोड़ दो, बाकी हर क्वेश्चन अपने पास तुरंत आप लोग 10-12 सेकंड में कर पा रहे हो। तो 12 क्वेश्चंस हैं। अब एक आधा क्वेश्चन तो ऐसा आएगा ही आएगा गौरव, जिसको हम लोग बड़ा भी सोल्व करना पड़ेगा भाई। ये अगर आप लोग यहां पर पुट करने की कोशिश करते हैं, 3y अपने पास इधर आ जाएगा तो x प्लस 4y, और ये अपने पास इधर अगर आ गया या आगे चला गया इधर आ गया, कहीं भी आप लोग पुट कर दीजिए, माइनस अपने पास 26z और बराबर में क्या माइनस का 15 आ गया है। तो यहां से वैल्यू पुट करके मुझे एक बात बताओ सब लोग, मनीष, यहां पर अपने पास यहां से y x y और z, y का मान यहां से अपने पास 8 है, ये 2 है और ये 5 है, तो y z x ये आ गया। तो x बराबर 5, y बराबर 8 और z बराबर 2 पुट कर दिया हमने। अच्छा, बोर्ड पर क्वेश्चन चेंज हो गया है क्या? ये लीजिए। अब मुझे बताओ, ये जैसे आप लोग वैल्यू पुट करोगे यहां से इसकी जगह अगर 5 के रखोगे आप, बिल्कुल ठीक है। इसकी जगह अगर आप लोग 8 के रखोगे तो अपने पास 32 के हो जाएगा, माइनस अपने पास यहाँ पर 2 के रखोगे तो ये 52 के हो जाएगा, बराबर माइनस का 15। तो ये अपने पास 37, तो माइनस का 15 इधर से बचेगा और माइनस का 15 उस साइड है। तो के का मान क्या 1 आ गया है क्या? आपको बिल्कुल 1 आ गया है। तो ये आ गया 5, 8 और 2। एक्स वाई जेड के मान आने के बाद एक्स का मान अपने पास 5 आ गया है तो अपने पास कितना होगा 10, वाई का मान 8 अगर आ गया है तो कितना होगा 24 और जेड का मान अगर 2 आ चुका है तो 10। तो मुझे बताइए आंसर जो होगा वो क्या 44 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो एक क्वेश्चन अब आप लोग थोड़ा सा सोचना, बाकी 9, 10, 11, 12 मैं करवा चुका हूं और ये क्वेश्चन जो है वो 2017 मेंस का एक क्वेश्चन है। जरूर आप लोग इसको सोचना और खुद ही करने की कोशिश करनी है इस क्वेश्चन को। इसमें भी पावर आपको सोचनी पड़ेगी कि एक्स वाई और जेड के मान क्या क्या हो सकते हैं, वो आपको सोचना ही पड़ेगा। क्या आप लोग कर लोगे क्या? बताओ। हाँ, म्यूजिक जे पूछ रहा है ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि हाँ आते हैं भाई। तो एक क्वेश्चन 8 नंबर आपको खुद को करना है कि x बराबर वाई प्लस जेड है बराबर 1 अगर है, तो ऐसी चीजें आपको सोचनी है कि 1 बराबर तब आएगा जब या तो अपने पास इसका मान 0 हो या मान इसका 1 हो। तो y प्लस जेड तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो y प्लस जेड 0 नहीं हो सकता। तो x का मान कितना होगा? 1 होगा। x का मान 1 समझ में आने के बाद आगे वाली चीजें बैठकर सोचनी है। एक क्वेश्चन आप लोग खुद कीजिए, बाकी हम लोग अगली क्लास में, कल मैं आपको फाइल नंबर 11 पढ़ाता हूं। 10 नंबर फाइल 1 से 10 तक वापस से आप लोग कंप्लीट करना। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। लव यू गौरव भाई।